होप सो आप सब लोगों के DDCET की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के ऑलरेडी स्ट्रेटेजी के वीडियो मैंने बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा और उतना ही करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और कुछ ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है वो है चैप्टर नंबर 4, जो हम ग्रामर वाला पोर्शन बोलते हैं। और बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि उसमें मैम करें तो कितना करें, या फिर अभी तक कुछ किया ही नहीं है तो कितना करके जाएंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने संडे DDCET की मॉक टेस्ट ली थी तो बच्चों को लगता है कि वो इतनी इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि यार इतना इजी पेपर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत ऐसे कम स्टूडेंट थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिनके 160 या फिर 165 प्लस आए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाली हूँ चैप्टर नंबर 4 की। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है प्रियश ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल पे। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए या आने ही वाला है लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि चैप्टर नंबर 4 में ग्रामर वाले सेक्शन में उनको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें चैप्टर नंबर 4 में तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो पहला जो क्वेश्चन आएगा, एक या फिर 2 या फिर 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जहां पे आपको सेंटेंस में एक किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया होगा और आपको फाइंड आउट करना होगा या फिर आइडेंटिफाई करना होगा कि वो जो वर्ड है वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। या फिर आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उनमें लिखा होगा कि ये जो वर्ड है वो आप लिखो कौन सा वाला है, या फिर एडजेक्टिव लिखो कौन सा वाला है। तो कुछ भी उल्टा सुल्टा पूछा जा सकता है। तो लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए एडजेक्टिव किसे बोला जाता है, वर्ब किसे बोला जाता है, कंजंक्शन किसे बोला जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलो ध्यान से बच्चों, जो लोग फर्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 ग्रामर के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है, अगर आज मैं जितना करवाऊं उतना भी अगर आप कर दोगे तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पार्ट आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो टोटल 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, preposition, conjunction and interjection। नाउन का मतलब होता है किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम नाउन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल टेबल ले लीजिए या फिर चेयर ले लीजिए या फिर मेरा नाम, आपका नाम, सबका नाम ले लीजिए, राइट। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है कि नाम की जगह रिप्लेस किया जाता है। अगर मुझे बार बार मेरे बारे में बात करनी है तो बार बार मैं भूमि 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 नहीं बोलूंगी, मैं मेरे नाम की जगह शी का यूज कर दूंगी। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, किसी का नाम या फिर इट, ये जो सारे हैं वो क्या है बेटा, प्रोनाउन है। ये क्या है आपके प्रोनाउन जो हम नाम की जगह यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाम के बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, सजा धजा के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसा बोलना हो आई एम, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं आई एम स्मार्ट गर्ल, तो गर्ल क्या है, नाउन है, लेकिन मैंने गर्ल के आगे जो स्मार्ट लगाया ना बेटा, स्मार्ट, वो है एडजेक्टिव। इसका मतलब है गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे, ब्यूटीफुल गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, वाइज गर्ल। तो वो जो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वाइज जो आपने वर्ड यूज किए, वो जो गर्ल है नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम, सजा धजाने का काम एडजेक्टिव हमारा करता है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है वेरी इजी, यहां पे लिखा ही है, एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब। वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, लेकिन आप बोलोगे कि मैं वर्ब क्या है वही नहीं पता है, तो वर्ब होता है बेटा हमारा क्रिया। क्रिया क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल रीड करना, रन करना, वॉक करना, टॉक करना, स्लीप जो सबको पसंद है, वॉच मूवी सबको पसंद है। तो ये सारी क्या होती है बेटा आपकी क्रिया। और ये जो क्रिया होती है ना, वो क्रिया कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ मूवी देख रही हूँ लेकिन मैं शांति से लेटे लेटे देख रही हूँ, मैं भाग रही हूँ लेकिन मैं बहुत ज्यादा फास्ट भाग रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्लो भाग रही हूँ। तो ये जो सारी क्रिया के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेंगे वो हो जाएंगे हमारे एडवर्ब। और मोस्टली एडवर्ब के पीछे 99% ऑफ द केसेस में एलवाई लगता ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल फास्टली, स्लोली, इस तरह से एलवाई
मोस्टली लगता ही लगता है एडवर्ब में। प्रेपोजिशन, नाम में ही मतलब है पोजीशन शो करेगा किसी भी चीज की। फॉर एग्जांपल जो कैट है वो टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, हम जो है वो रूम के अंदर है, रूम के बाहर है, ऊपर है, नीचे है, इन दोनों के बीच में है, सामने है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके प्रेपोजिशन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन का नाम का मतलब होता है दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाय पीना पसंद है और मुझे कॉफी पीना भी पसंद है, तो मैं अगर इतने बड़े सेंटेंस बोलूं, इससे बेहतर है कि मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकती हूँ, मुझे चाय एंड कॉफी दोनों पीना पसंद है। तो मैंने बोथ करके मेरी चाय और कॉफी को ज्वाइन कर दिया दोस्तों। तो बस इस तरह से हम बोथ का या फिर इस तरह से सेंटेंस को ज्वाइन करके छोटा बनाएंगे, तो वो होते हैं हमारे कंजंक्शन। एंड नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। जिस तरह से उस तरह का एक्सप्लेनेशन मार्क आपको मिलने के, जब हम आईपीएल देखते हैं तो ड्यूरिंग द आईपीएल हमारे बहुत सारे इमोशंस निकलते हैं। फॉर एग्जांपल वाओ, हुर्रे, शिट, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके इंटरजेक्शन, जहां पे आपको इस तरह का एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको लास्ट में दिखने के लिए मिलेगा। तो 500 स्पीच में ऐसे ही आपके एमसीक्यू आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो आप कितना करोगे तो चलेगा। नेक्स्ट है हमारे टेंसेस। सबको पता है टेंसेस कितने हैं? आप बोलेंगे कि मैम नहीं पता है, शुरुआती अभी के, तो भैया 12 टेंसेस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे सारे टेंसेस के वीडियो मैंने बनाए हैं, लेकिन अगर फिर से आपको वन शॉट में सारे टेंसेस के वीडियो अगर यूट्यूब पे देखने हैं तो मैं यहाँ पे फ्री में अपलोड कर दूंगी। आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग बता देना कि हाँ मैम हमें टेंसेस के वीडियो वन शॉट में चाहिए, तो उसकी जो लिंक है, प्रॉपर लिंक तो ठीक है, मैं डाउनलोड करके फिर से दोबारा पूरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। टेंसेस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स आएगी, वर्ब को आपको फिल करना होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा भी बोला जाता है कि जनरल ट्रूथ के लिए कौन सा वाला टेंस यूज किया जाता है, अगर ये चीज हो रही है तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक वर्ब दिया हो और वर्ब के अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी हो। डन दोस्तों। नेक्स्ट है आपका एक टॉपिक मोस्ट आईएमपी, ये भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये ऐसे टॉपिक है, अगर ये सारे टॉपिक करोगे तभी आपका चैप्टर नंबर 5 जो है बहुत अच्छे से होगा। अगर ये सारे टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे तो आपका चैप्टर नंबर 5 भी प्रॉपर नहीं होगा, तो ये इंटरकनेक्टेड है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का एक रूल होता है बार्टर करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे गई हूँ मार्केट में और मैं बोल रही हूँ कि भैया मुझे सब्जी 50 में दे दे, वो बोले कि नहीं मैं 100 में दूंगा, एंड लाइक लास्ट में हम एक चीज पे एग्री करते हैं, भैया 75 रखते हैं, तेरा ना मेरा। तो उस तरह का एग्रीमेंट यहां पे हो रहा है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। क्या एग्रीमेंट है? आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में याद रखनी है। सब्जेक्ट बोल रहा है कि अगर मैं सिंगुलर रहूंगा, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, तो वर्ब बोल रहा है मैं भी सिंगुलर रहूंगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। फॉर एग्जांपल आपको एक चीज याद रखनी है, आई, वी, यू और दे के साथ इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस नहीं लगता है, इसीलिए हम ऐसे बोलते हैं आई गो टू स्कूल। डन। और अगर मेरा सब्जेक्ट ही, शी, किसी का नाम और ईट है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है, इसीलिए बोलते हैं ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट, इन प्रेजेंट टेंस में सारे सब्जेक्ट के साथ क्या क्या यूज होता है, चलो एक बार देख लेते हैं। आई के साथ क्या यूज होता है बेटा? एम। ही, शी, किसी का नाम और इट दिया है तो इसके साथ क्या यूज होता है बेटा? इज। वी, यू और दे के साथ क्या यूज होता है बेटा? आर। डन। ये सारा हो गया। नेक्स्ट एक और कर देते हैं। आई, वी, यू और दे के साथ हैव यूज होता है, और ही, शी, किसी का नाम और इट के साथ हैज यूज होता है। ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वॉज या फिर वर कहां पे यूज करेंगे? आई वॉज, ही, शी, किसी का नाम और इट है तो इन सबके साथ वॉज यूज करते हैं, और वी, यू और दे के साथ वर यूज करते हैं।
डन, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है बेटा। नेक्स्ट, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने अपने कोर्स में पढ़ाई है। नेक्स्ट, टेंसेस के कहीं हम बात करें तो अगर मेरा कोई भी टेंस, अगर मुझे कंटिन्यूअस टेंस की बात करनी है तो उसमें कंपलसरी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और अगर मुझे परफेक्ट टेंस की बात करनी है तो मुझे वहां पे कंफर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो शॉर्ट फॉर्म में जितनी भी बेसिक चीजें मुझे आपको बतानी चाहिए वो सारी मैंने सिखा दी है। अगर आपको टेंसेस के अगर वन शॉट पूरा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं यहाँ से फिर से प्रियश ज्ञान वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो ऐसे ही अभी भी हमारा एक स्ट्रेटेजी का वीडियो बाकी है, चैप्टर नंबर 5, तो प्लीज बनाए रहिएगा और अपने सारे दोस्तों को ये वाला चैप्टर की जो स्ट्रेटेजी है वो शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ये मोस्ट आईएमपी चैप्टर है। और आगे भी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आप सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ऐसे ही नई अपडेट और स्ट्रेटेजी के लिए हम मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।